Hello everyone. ओके, तो आज के लाइव सेशन में हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स हैं, टॉप स्टॉक्स हैं। उनके अंदर हमको कैसे लेवल्स मिल सकते हैं और कौन से डायरेक्शन में हमको ट्रेड लेना चाहिए, बाय करके या सेल करके कहाँ पर हमें ट्रेड मिल सकते हैं। बेसिकली हम लोग ट्राई करेंगे ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का, जो ट्रेंड ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं। ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना चाहिए सो दैट हमें बड़ी मूवमेंट मिल सकती है और उसके साथ में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो भी छोटा रह सकता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स। इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, जैसे कि आपको इस चार्ट में दिखा, लॉजिक में बताता हूँ आप लोगों को। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो हम लोग बाय करके चलेंगे, वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी। और अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो हम लोग सेल साइड के ट्रेड्स पर फोकस करेंगे, उनके लेवल्स निकालेंगे। सो करंटली जो मार्केट का ट्रेंड है वो है पॉजिटिव। यहाँ पर हमको लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने 20 की जो ये ईएमए है, यहाँ पर 20 ईएमए लगा कर रखी है। और अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पर 14 अक्टूबर या फिर 17 अक्टूबर को यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया था, क्लोजिंग दे दी थी। ब्रेकआउट नेक्स्ट डे हमको दिखा था, जो एक गैप यहाँ पर आपको दिख रहा है, और वहां से ही मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रेड हमको देखने को मिल रहा है जो आने वाले दिनों में निफ्टी के ऊपर, कल के ट्रेडिंग सेशन में या फिर आने वाले कुछ दिनों के लिए, तो बाय करके चलना चाहिए। यहाँ पर मेजर जो लेवल्स है, क्योंकि एक रेंज में मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पर जो मेजर सपोर्ट का लेवल है जो मुझे लगता है 18,100 के आसपास में है। ये लेवल अगर तोड़ रहा है तो आप देख सकते हैं जो 20 का ईएमए है, जो ब्लू कलर में है, ये वाली ईएमए, ये ईएमए यहाँ पर ये सपोर्ट दे रही है। तो ये यहाँ से एक थोड़ा वीकनेस हमको देखने को मिल सकता है। तो इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले सपोर्ट को अगर ब्रेक कर रहा है 18,100 के आसपास आ रहा है, जो आज की क्लोजिंग है वो 18,250 के आसपास है। तो यानी कि थोड़ा यहाँ पर है, एरिया है, जगह है कि मार्केट अगर नीचे आना चाहता है तो कंफर्मेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर थोड़ा स्पेस है। और अप साइड में क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी अप है, मार्केट ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेवल जो मुझे अच्छा लग रहा है वो 18,300 का है। तो यहाँ पर लेवल्स क्लियरली हमको दिख रहे हैं कि अगर 18,300 ऊपर की तरफ और 18,100 नीचे की तरफ, तो इन लेवल्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ऊपर नीचे एनी साइड मोमेंटम होता है उसी डायरेक्शन में हमको ट्रेड करना है। लेकिन अगर मार्केट 18,100, 18,100 ये लेवल को ब्रेक कर रहा है तो हमारा सेल साइड में ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट ने अच्छी रैली यहाँ पर की है और ऊपर के लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है और ऊपर से नीचे की तरफ अच्छी मूवमेंट आ रही है। क्यों? तो फिर अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो बहुत अच्छा चांस है कि मार्केट थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी डाउन साइड दिखा सकता है। और ऐसे में हमको सेल साइड में या फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स के जहां पर सेटअप बनेंगे, जो वीकनेस होगी हम लोग उसको लेने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारा सेटअप निफ्टी 50 के ऊपर। और अगर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर
बैंक निफ्टी के ऊपर अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी पर भी जो एक ट्रेंड है वो बुलिश है। जो ब्रेकआउट हमको क्लियरली दिखा था 39,600 पर, ब्रेकआउट इसके लिए था क्योंकि ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया था एक दिन पहले। जो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो कर रहा हूँ 14 अक्टूबर को और 17 को यहाँ पर एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, तब से मार्केट इस रेंज को, इस जो ट्रेंड को है उसको प्ले कर रहा है। तो अगेन सेटअप जो हमारा निफ्टी बैंक के ऊपर होगा वो भी एक बुलिश सेटअप होगा। बाय करके ज्यादा फोकस करना है। अगर बैंक निफ्टी के ऊपर ये ट्रेड, ये जो लेवल है 42,200 ब्रेक होता है नीचे की तरफ, तो हमारे टारगेट्स आ सकते हैं 41,800 के आसपास, यानी कि 300 400 500 पॉइंट की डाउन साइड हम एक्सपेक्ट करेंगे। और उसी के आसपास अगर इस तरह का सेटअप बन रहा है डाउन साइड में, तो हम लोग देख सकते हैं कि 20 की जो ईएम है इसको अगर ये मार्केट ब्रेक करे तो ये व्यू लेकर हम लोग चल सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देख सकते हैं आज का ट्रेडिंग सेक्शन 1 2 3 4 5 6 और उसके पहले भी 2 दिन 7-8 दिनों से एक रेंज बन रही है। तो इस तरह से मार्केट धीरे धीरे एक पैटर्न बना रहा है, रेंज की पैटर्न, और ऐसे सेटअप में हमको ब्रेकआउट वाले ट्रेड अच्छे मिल जाते हैं। किसी भी तरफ मार्केट का एक जो प्राइस एक्शन होगा और सपोर्ट ब्रेक करेगा तो सेल साइड में, या फिर जो रेसिस्टेंस बन गया है जो पिछले 3-4 दिनों से बन गया है जो 42,600 के आसपास है, तो बाय करके कोई भी लेवल टूटे हमको देखना होगा कि उसी डायरेक्शन में हमको ट्रेड लेना है। तो ये है सेटअप निफ्टी बैंक निफ्टी का, जहां पर हमको एक रेंज में ट्रेडिंग देखने को मिल रही है और उसके साथ में हमारा जो व्यू है वो बाइंग की तरफ है। लेकिन अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो हम लोग देखेंगे कि 20 की जो मूविंग एवरेज है उसको अगर ये ब्रेक कर रहा है तो हम लोग थोड़ा बेरिश व्यू हो जाएगा हमारा, सेल साइड के ट्रेड्स हम लोग देखने लगेंगे। तो यहाँ पर जो स्टॉक्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ स्टॉक्स है जिनके ऊपर यहाँ पर मैंने वॉच लिस्ट क्रिएट करके रखी है। ये वॉच लिस्ट मैंने कैसे क्रिएट कर रखी है इसका भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि जैसे मार्केट क्लोज हो जाता है हमको NSEindia.com पर आना है। NSE इंडिया पर आप आएंगे, वैसे आप लोगों को यहाँ पर ये जो टॉप 5 स्टॉक्स है जो आपको निफ्टी 50 टॉप गेनर्स एंड लूजर्स की ये जो 10 स्टॉक्स की लिस्ट मिल रही है, एंड देन वी हैव मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स ऑल्सो। तो ये सारे स्टॉक्स है जो हमको यहाँ पर ऑलरेडी मिल जाते हैं। अगर हमको कुछ ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो मार्केट के साथ, यानी कि इन सारे स्टॉक्स में मोमेंटम होगा, तो आप मार्केट को भी फॉलो कर सकते हैं और मार्केट को फॉलो करते करते इन सारे स्टॉक्स के अंदर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सबसे सिंपल तरीका है अपनी वॉच लिस्ट के स्टॉक्स निकालने का। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये सारे स्टॉक्स निफ्टी 50 के अंदर है। इन सारे स्टॉक्स में अच्छा वॉल्यूम होता है, प्राइस एक्शन अच्छा होता है। मोस्टली अगर कोई स्टॉक्स अपना सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो डाउन साइड इस स्टॉक में हम अच्छे से पकड़ सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के साथ वहां पर ट्रेड होगा। या फिर रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है स्टॉक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद। ये सारी चीजें मैं आपको चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा। लेकिन अगर हमको हाई क्वालिटी स्टॉक्स चाहिए तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी हमको एक सिग्नल देते हैं कि ये टॉप गेनर और टॉप लूजर्स में है और मोस्ट एक्टिव इन सारे स्टॉक्स में वॉल्यूम भी अच्छा हुआ है। तो सबसे पहले एशियन पेंट है जो हम लोग देखेंगे। ये पुरानी भी लिस्ट है और मैंने नए भी इसमें ऐड किए हुए हैं, सो दैट कि प्रीवियस कुछ ट्रेडिंग सेशन के अगर लेवल्स यहाँ पर बने हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एशियन पेंट है। यहाँ पर अगर इसको देखते हैं तो इजीली हमको एक लेवल मिल जाएगा जो कि
3120 के ऊपर है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं 20 की ईएमए के आसपास है, बहुत दिनों से बार बार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश में है, लेकिन एक अच्छा इसको दिन चाहिए, एक ब्रेकआउट सेशन चाहिए कि ये अपना ट्रेंड फिर से चेंज करेगा और उसके लिए नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट तक की अपसाइड इसके लिए ओपन हो जाती है। सो एशियन पेंट के ऊपर जो हमारा व्यू रहेगा कि हम लोग कोशिश करेंगे अगर ये स्टॉक 3120-2530 इस 5-10 पॉइंट की रेंज के ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये स्टॉक में बाइंग करके एक ट्रेड बन सकता है। तो अगर सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छा सपोर्ट का लेवल है 3030 के आसपास में, जहां पर स्टॉक और भी वीकनेस दिखा सकता है। ऑलरेडी ऊपर से अच्छा खासा ये स्टॉक नीचे की तरफ में आ गया है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छा लेवल है जहां पर इस स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है, क्योंकि प्रीवियसली भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करके इसने अपसाइड इतनी अच्छी दिखाई है, सेम लेवल के आसपास बहुत दिनों तक कंसोलिडेट करके डाउन साइड दिखाई है। सो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर स्टॉक शॉर्ट टर्म में जो 20 की ईएम है उसको ब्रेक कर रहा है तो हमको 70-80 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड मिल सकती है, या फिर अगर डाउन साइड 3030 ब्रेक कर रहा है तो इस स्टॉक में वीकनेस आ सकती है। तो इस स्टॉक में फ्यूचर या फिर ऑप्शन के जरिए भी डाउन साइड हम लोग प्ले कर सकते हैं, बट द ट्रेंड शुड बी वेरी क्लियर, उसके बाद ही हम लोग कोई इसमें लेवल पर ट्रेड लेंगे। उसके बाद जो स्टॉक है हमारे पास वो है एक्सिस बैंक का। इस स्टॉक के ऊपर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी रैली के बाद थोड़ा वीकनेस एंड देन अगेन ट्रेंड कंटिन्यूएशन। वाई? बिकॉज 20 की जो ईएम है उसको इसने ब्रेक किया है और अपसाइड कंटिन्यू की है। तो अगेन अगर ये स्टॉक सपोर्ट का लेवल अगर हम देखते हैं इस स्टॉक के लिए जो बन गया वो है 840 के आसपास, जिसके नीचे इस स्टॉक में थोड़ा वीकनेस आ सकता है, हम लोग देख सकते हैं। और फिर अगर ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो और भी अच्छी अपसाइड यहाँ पर आप देख सकते हो 880 के ऊपर यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है। सो ये लेवल्स हम लोग को ध्यान में रखना होगा इस स्टॉक को प्ले करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है बजाज फिनसर्व। आप देख सकते हैं ये सारे स्टॉक्स आपको इसमें से भी मिल जाएगी, जो लिस्ट डेली बन रही है उसमें से भी मिल जाएंगे। और डेली अगर आप इस लिस्ट को बनाते हो, अपडेट करते हो अपने सिस्टम में और डेली चार्ट आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको इसमें इस चार्ट को देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये स्टॉक ट्रेड करने लायक है या नहीं है। सो दैट इज वाई किसी भी स्ट्रेटेजी को आप प्रैक्टिस करिए कुछ दिनों तक, उसके बाद आपको वो थोड़ी इजी लगेगी उसके ऊपर ट्रेड करने के लिए। बजाज फिनसर्व का ये स्टॉक है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं स्टॉक ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। पहले यहाँ लिया है, फिर यहाँ लिया है, फिर अगेन अपने ये प्रीवियस हाई के आसपास गया है और फिर अपने लो के आसपास आ गया है। तो दैट मीन्स कि दिस स्टॉक इज इन अ रेंज। अब इस स्टॉक में ये रेंज बन रही है, अब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन हो जाएगा वो हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एज पर द ट्रेंड जो रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, उस हिसाब से तो इस स्टॉक में सेल साइड में काम होना चाहिए 1620 ये एक लेवल है जिसको अगर ये ब्रेक कर रहा है तो डाउन साइड की तरफ मूवमेंट इस स्टॉक में हम देखेंगे। तो ये सेटअप बनता है इस स्टॉक के लिए। बाउंस बैक करता है तो अगेन हम लोग वेट करेंगे कि अगर ये स्टॉक जैसे कि इस स्टॉक के ऊपर ये जो 20 की ईएमआई धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है और ये स्टॉक ऊपर की तरफ क्लोजिंग देना शुरू करता है तो अगेन हमारी टारगेट्स ऊपर हो जाते हैं अपसाइड में 1800 के आसपास यहाँ पर, और हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाता है वो यहाँ पर इस लो के आसपास में लिमिटेड हो जाता है। सो दैट इज व्हाई दिस स्ट्रेटेजी इज वेरी यूजफुल, जहां पर हमको सपोर्ट रेसिस्टेंस प्लस ट्रेंड इसका एक अच्छा खासा आइडिया आ जाता है, उसमें हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत ही क्लियर हो जाता है। तो इसको हम देख सकते हैं बजाज फिनसर्व एक रेंज में चल रहा है, लेकिन बजाज फाइनेंस आप देख सकते हो अगर इसके ऊपर आप फोकस करते हो तो ये ट्रेंड लाइन इस स्टॉक पे बन गई थी और बहुत ही क्लियर एक ब्रेक डाउन यहाँ पर हो गया था। तो इतनी बड़ी मूवमेंट आपको मिल सकती है अगर आप इस सेटअप को डेली फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एक सेटअप यहाँ पे ऑलरेडी बन गया है, कोई हमारा व्यू नहीं होगा, जस्ट आप देख सकते हैं कि कोई भी स्ट्रेटेजी किस तरह से आपको फॉलो करनी चाहिए डिसिप्लिन के साथ, तो वो आपके लिए काम की है।
उसके बाद जो स्टॉक मिल रहा है वो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक के ऊपर एक रेसिस्टेंस का यह एरिया है जो कि है 2000 के आसपास। यहाँ पर 2000 का लेवल है जिसके ऊपर इस स्टॉक में बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है। तो ये स्टॉक अगर आपके पास है या फिर इसके अंदर आप स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो इस पे 2000 के ऊपर अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप इसको ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 1950 के आसपास होगा, यानी कि 50 पॉइंट का आप का स्टॉप लॉस रहना चाहिए इस सेटअप को ट्रेड करने के लिए बालकृष्णा इंडस्ट्री में। और 2000 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करेगा तो यहाँ पर लेवल एक्टिवेट होते हैं। तो दोस्तों अगेन वन डिस्क्लेमर कि आपको ये स्ट्रेटेजी में शेयर कर रहा हूँ, वॉच लिस्ट शेयर कर रहा हूँ ट्रेडिंग आइडियाज के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए है, लर्निंग पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप पहले सीखिए समझिए और उसके बाद आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और देन वी हैव स्टॉक बीपीसीएल। बहुत ये स्टॉक रेंज में रहता है, तो ज्यादा मूवमेंट नहीं होती इस स्टॉक में, बहुत ही कम टाइम पे ये स्टॉक बड़ी बड़ी मूवमेंट दिखाता है। तो सेम सेटअप यहाँ पर फिर से आ गया है बीपीसीएल के ऊपर। इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो 312 ये लेवल आपको ध्यान में रखना चाहिए। 312 इसके ऊपर जाएगा तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर इंट्राडे में भी इसको देख सकते हो, और 304 305 के स्टॉप लॉस के साथ। तो इस तरह से इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टॉक आ रहा है वो है हमारे पास यहाँ पर आयशर मोटर। आयशर मोटर के ऊपर भी आप देख सकते हैं जैसे ही इस स्टॉक ने अपना जो 20 EMA का लेवल ब्रेक किया, वो भी बहुत अच्छे खासे कंसोलिडेशन का हायर लेवल पर स्टॉक ऊपर जाता है, फिर थोड़ा वीकनेस अगेन हाई ब्रेक करता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, थोड़ी वीकनेस कंसोलिडेशन के बाद, और डाउन साइड आप देख सकते हो कितनी अच्छी डाउन साइड इस स्टॉक ने दिखाई है। और वो भी जैसे ये बड़ी कैंडल अगर आप देखते हैं 11 नवंबर की, तो वॉल्यूम भी यहाँ पर बहुत अच्छा खासा हुआ है। तो इस सेटअप को इस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी एंड इंट्राडे के लिए भी। तो ये था सेटअप। और भी डाउन साइड इस स्टॉक में अगर आती है तो वो आज की जो क्लोजिंग हो गई है, आज भी इस स्टॉक में एक वीक क्लोजिंग है, कोई ज़्यादा अच्छी क्लोजिंग भी नहीं है, जस्ट इसने सस्टेन किया है लेवल को। और कल के लिए जो आज इस स्टॉक ने लो लगाया 3354 या फिर 3350, उसके नीचे इस स्टॉक में आप देख सकते हो वीकनेस आ सकती है। देन वी हैव ग्रेसिम। ग्रेसिम के ऊपर मैंने एक सेटअप रेडी रखा है जो मेरा प्रीवियस एनालिसिस का सेटअप था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 की ईएमए किस तरह से काम कर सकती है। कोई भी ईएमए आप यूज कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहते हैं तो 10 की ईएमए ले सकते हैं, 8 की ले सकते हैं, 13 की ले सकते हैं, लेकिन आपको उसको फॉलो करना चाहिए। कुछ 2-3 बेसिक रूल्स यहाँ पर आपको अप्लाई करने चाहिए, या फिर 2-3 इंडिकेटर सेम कंफर्मेशन दे दे तो आप उसमें जा सकते हैं, या फिर कोई इंडिकेटर सपोर्ट रेसिस्टेंस के साथ अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप उस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो ग्रासिम के ऊपर एक सेटअप है जो आप देख सकते हैं 20 की ईएमए को पहले इसने ब्रेक किया तो अच्छी डाउन साइड नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो अच्छी खासी अपसाइड दिखाई है। तो फिलहाल जो ये स्टॉक एक रेंज में चल रहा है और एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है इस स्टॉक के ऊपर। तो इस स्टॉक को अगर आपको ट्रेड करना है तो इस स्टॉक ने आज थोड़ी अच्छी इंट्राडे में अच्छा प्राइस एक्शन हुआ जो कि ऊपर ऊपर था कल के प्राइस एक्शन के। तो यानी कि जो इसका प्रीवियस डे का लो था 1676 के आसपास, यहाँ पर आप ओपन हाई लो क्लोज देख सकते हैं, तो 1676 के आसपास जो यहाँ पर लो था, अगर ये ब्रेक करता है तो ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा और इसको भी ये ब्रेक कर देगा, तो डाउन साइड इस स्टॉक में भी आ सकती है। और ये ऐसे में आपका स्टॉप लॉस इंट्राडे के हिसाब से होना चाहिए कम से कम 1 से 1.5% का। नेक्स्ट सेशंस में इंट्राडे में किस तरह से आपको ट्रेड लेना चाहिए वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो उसके लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर देना है, और हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा, उसको आप ज्वाइन करिए और उसकी भी अपडेट आपको वहां पर मिलती रहेगी। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास HCL टेक का। बहुत अच्छी मूवमेंट आई है इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में।
क्यों आई थी इसका भी हम लोग एक एनालिसिस कर लेते हैं। स्टॉक बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड में चल रहा था, कहीं ना कहीं लोअर लेवल पर इस स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और एक जो लेवल इसने बनाया एक अच्छा रेसिस्टेंस का लेवल था, कहीं ना कहीं 990 के आसपास, उसको जैसे इस स्टॉक ने निकाला है 20 की ईएमए भी ऊपर आई है और उसके साथ में इस स्टॉक ने अच्छी खासी रैली भी दिखाई है। तो अगर हम लोग फिलहाल अगर इसमें जो नेक्स्ट ट्रेड देखना चाहते हैं, तो अगर ये स्टॉक इस रेंज को ब्रेक करता है, किसी भी तरफ ब्रेक करेगा, तो हमारे लिए इसमें एक ट्रेड बन सकता है। इसमें डाउन साइड अगर हम देखते हैं तो 1085 1080 के नीचे थोड़ी वीकनेस आ सकती है। ऑलरेडी अप ट्रेंड में है तो हम लोग अवॉइड करेंगे इसको सेल करना, लेकिन इंट्राडे के लिए देख सकते हैं अगर ये रेंज को ब्रेक कर देता है, क्योंकि एक अच्छी रेंज में है, इस रेंज को देखना है हमको। अगर ये ब्रेक कर रहा है तो सेल करेंगे 1 से 1.5% के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर ये स्टॉक अपना इस लेवल को ब्रेक कर रहा है जो कि है 1105-6 के आसपास, तो और भी अपसाइड आ सकती है, क्योंकि स्टॉक कितना भी ऊपर जा सकता है। जिस तरह से आप रेंज का ब्रेकआउट देखते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रेंज को इसने ब्रेक किया, ऊपर की तरफ गया है, अगेन इस रेंज को ब्रेक किया और अपसाइड है। यहाँ पर रेंज बनती है, जहां पर रेंज बन जाएगी ट्रेंड के साथ ही हमको काम करना है। सो सिंपल लॉजिक हमको देखना है। देन वी हैव एचडीएफसी बैंक। ऑलरेडी अच्छी खासी मूवमेंट आ गई इस स्टॉक में। हम लोग देखेंगे अगर बैंक निफ्टी के साथ अगर ये स्टॉक चल रहा है, यानी कि बैंक निफ्टी को अपने साथ चला रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं, तो हम इसको देखेंगे। नहीं तो इसको जस्ट वॉच करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहा है तो बैंक निफ्टी के लिए हम लोग, हमारे लिए एक सिग्नल होगा कि हम लोग बैंक निफ्टी को बाय करके चले। तो एचडीएफसी बैंक पर हमारी नजर रहेगी। स्टॉक यहाँ पर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को ध्यान में रखना पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक का अगर हम चार्ट देखते हैं तो स्टॉक थोड़ा वीक है। 1590 का लेवल अगर बैंक के नीचे एचडीएफसी बैंक को ब्रेक कर रहा है, तो अगेन बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो वो अपने रेंज को ब्रेक करेगा। डाउन साइड में हम लोग इसको प्ले कर सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक को ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप लोग बैंक निफ्टी को एक्टिवली ट्रेड करते हो, क्योंकि ये स्टॉक है, ये रेंज में आ गया है, सपोर्ट के पास चल रहा है और ट्रेंड भी अप है। तो डाउन साइड जब तक मुझे लगता है कि 20 की ईएमए ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं होती या फिर ये इसके नीचे नहीं आ जाता, तब तक थोड़ा डाउन साइड यहाँ पे इस रेंज को ये कवर करने की कोशिश करेगा। अप साइड में भी यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है, 1 से 2 कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो यहाँ पर हम लोग इसको भी बाय करके चल सकते हैं। लेकिन इसके साथ में बैंक निफ्टी को जरूर देखना चाहिए। उसके साथ में एचडीएफसी ने यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो लो को ब्रेक किया था कल के सेशन का, लेकिन अगेन इस स्टॉक ने क्लोजिंग अच्छी दी है, तो यानी कि ये स्टॉक फिर भी मजबूत है, थोड़ी अपसाइड इसमें आ सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एचडीएफसी बैंक और उसके साथ में बैंक निफ्टी, क्योंकि अच्छी खासी एक वेटेज हो जाता है बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। और फिन निफ्टी को भी साथ में ले सकते हैं अगर आपका व्यू, आपका फोकस इस इन 3-4 इंस्ट्रूमेंट पर अच्छा बैठ जाता है, तो आप लोग अपनी एक स्ट्रेटेजी फोकस्ड ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी आप बना सकते हैं। उसके बाद जो स्टॉक आ रहा है वो है हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर। ऑलमोस्ट 20 की जो ईएमए है उसको ये क्रॉस कर रहा है। थोड़ा वीकनेस ऊपर से हम लोग देख रहे हैं इस स्टॉक के ऊपर। तो एक ट्रेंड लाइन का अगर मिला देते हैं तो यस, तो इस स्टॉक ने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, अच्छे से लिया है। हमको कल के दिन देखना पड़ेगा। अगर ये स्टॉक जो इस स्टॉक ने आज हाई लगाया है, दैट इज अराउंड 25-24 या फिर 25-25, इसको इसके ऊपर जा रहा है, तो हम लोग इस स्टॉक में भी बाइंग करके चल सकते हैं। तो लॉजिक को ध्यान में रखिए। इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है वो हम लोग आने वाले सेशंस में देखेंगे कि जैसे हमें कंफर्म हो जाता है कि कोई स्टॉक 20 की ईएमए के ऊपर आ रहा है, ट्रेंड कंफर्म कर रहा है, या फिर नीचे जिस भी डायरेक्शन में ट्रेंडिंग हो रहा है, उसमें हमको नेक्स्ट डे इंट्राडे के लिए ट्रेड कैसे लेना है,
तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ बेसिक रूल्स, पैरामीटर्स, लॉजिक को अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत इजी होगा आपको ट्रेड करने के लिए। उसके बाद जो स्टॉक है वो है हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी एक अच्छे ट्रेंडिंग जोन में है, कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर हम लोग इसमें कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक कर रहा है तो पॉसिबल होगा इस स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज ये स्टॉक रेंज में है। इंट्राडे पॉसिबल होगा इस स्टॉक के ऊपर 927 या फिर 930 के ऊपर। इंडसइंड बैंक थोड़ा कंसोलिडेट करके रेंज बना के स्टॉक ने आज क्लोजिंग दे दी है 20 के ईएमए के ऊपर। दैट मींस स्टॉक थोड़ा और अपसाइड दिखा सकता है। बहुत अच्छी रेंज इस स्टॉक ने बनाई है, और मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ दिनों पहले था कि ये रेंज को ब्रेक करेगा और नीचे की तरफ आएगा, लेकिन स्टॉक ने अच्छी क्लोजिंग आज दे दी है। तो हम लोग, हमारा व्यू चेंज हो जाएगा बाइंग की तरफ 1175। अगर ये स्टॉक निकाल रहा है तो हम लोग वी विल ओनली फोकस ऑन बाइंग, हम लोग सेल नहीं करेंगे, बाय करेंगे। तो ये लेवल होगा इसके लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंफोसिस। इंफोसिस के ऊपर हमारा जो व्यू है, जैसा हमारा यहाँ पर हम लोग ने एक स्टॉक देखा था एचसीएल टेक, उसी हिसाब से इस स्टॉक में भी हम लोग देखेंगे ये स्टॉक अगर अपनी इस अच्छी खासी रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है तो इसमें बाइंग पॉसिबल है। तो इस सेटअप को ध्यान में रखिए, और जब तक ये स्टॉक 1550 की रेंज को, यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है ये सपोर्ट, दैट इज अराउंड 1550, इसको ब्रेक करेगा तो अगेन आप देख सकते हो 20 की ईएमए ब्रेक कर देगा, यानी कि सपोर्ट ब्रेक करेगा, और इसी रेंज में ऑलरेडी ये ट्रेड कर रहा है। तो बहुत अच्छा सेटअप है, आपको पकड़ में आना चाहिए। पकड़ में आ गया तो उस डायरेक्शन में ट्रेड करिए। इसके बाद आईटीसी का स्टॉक है, थोड़ा ये इंट्राडे के लिए नहीं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप इसको बोल सकते हो, लेकिन ट्रेंडिंग स्टॉक ट्रेंड ब्रेक कर दिया है तो इंट्राडे के लिए नहीं। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और वेट कर सकते हैं कि अगर ये स्टॉक 320 के आसपास अगर आता है तो अगेन स्विंग के लिए आप इसमें अपनी कोई पोजीशन बना सकते हैं। कोटक बैंक ट्रेंड चल रहा है इस स्टॉक के ऊपर। वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि स्टॉक बहुत बहुत दिनों से इतनी बड़ी रेंज में चल रहा है। अपसाइड इस स्टॉक में बन सकती है वंस यहाँ पर 2000 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है, इसीलिए स्टॉक बार बार इस लेवल को टच करने आता है और फिर से वीक हो जाता है। लेकिन अगर 2000 का लेवल निकल देता है ये स्टॉक तो कम से कम यहाँ पर 100 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2100 और फिर उसके बाद 2200 या फिर 2250 जो कि प्रीवियस हाई है, यहाँ तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो ये सेटअप होगा, लेकिन ये स्टॉक आने वाले कुछ हफ्तों के लिए या फिर महीनों के लिए ये सेटअप अच्छा लग रहा है। देन एमएनएम, इस स्टॉक के ऊपर भी वीकली चार्ट पर आप देख सकते हैं इतना लंबा कंसोलिडेशन है, लेकिन इसको अगर हम डेली चार्ट कर देते हैं तो आपको और अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी, जहां पर हम लोग देख सकते हैं इस स्टॉक के ऊपर बहुत अच्छा सपोर्ट है 1190 के आसपास। तो ये सपोर्ट अगर ब्रेक कर देता है तो स्टॉक में वीकनेस है, अदरवाइज ये स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है। तो देखना पड़ेगा कि ओवरऑल मार्केट कहाँ पर जा रहा है। 20 की में ब्रेक कर रहा है तो आप लोग जरूर ध्यान में रखिए। कुछ स्टॉक्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं जो अपने सपोर्ट के आसपास है, तो वो अगर सपोर्ट ब्रेक करते हैं तो मार्केट के ऊपर, निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर प्रेशर बन सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास आ रहा है वो है एनटीपीसी। इस स्टॉक के ऊपर भी एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है, जिसको प्रीवियस सेशन में ब्रेक किया है, लेकिन आज स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दी है। थोड़ा वॉल्यूम भी इस स्टॉक के ऊपर अच्छा बना है, तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर सेल करना है तो इस स्टॉक को 164 इस लेवल के नीचे सेल करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा एक सपोर्ट का लेवल है। प्रीवियसली ये रेसिस्टेंस बना था जिसको ब्रेक किया, लेकिन अब ये सपोर्ट बन गया है, तो सेल साइड में इसमें अच्छा
मोमेंटम पॉसिबल है। देन रिलायंस के ऊपर भी हमको अगर बाय करना है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बाय करेंगे। ये स्टॉक कभी कभी इंट्राडे में मूवमेंट देता है, लेकिन स्विंग के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है, जहां पर अगर ये स्टॉक 25-35 के नीचे जाएगा तो इसमें वीकनेस आ सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट भी अच्छा है, इसीलिए ये यहाँ से आज घुमा। आप देख सकते हैं सपोर्ट है, सपोर्ट को यहाँ पर बहुत अच्छे से एक रेड कैंडल के साथ ब्रेक किया और यहाँ पर 20 की ईएमए को इस स्टॉक ने इस तरह से प्ले किया है। तो बहुत ही अच्छा सेटअप है। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले कुछ दिनों में रिलायंस कैसे काम करता है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो हम बुलिश होंगे, नहीं तो यहाँ पर जो सपोर्ट है उसको ब्रेक कर देता है, देन थोड़ी डाउन साइड इस स्टॉक के लिए ओपन हो जाती है। उसके बाद स्टॉक आ रहा है एसबीआई। एसबीआई को अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिलहाल का जो लो बना है, लेटेस्ट लो, उसके नीचे 590 के नीचे वीकनेस इस स्टॉक में आ सकती है। इसको आप नोट करिए, अदरवाइज स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है अगर ये स्टॉक 600 के ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है तो। टाटा मोटर्स नेक्स्ट स्टॉक है हमारी वॉच लिस्ट में, जहां पर इस स्टॉक में एक बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है इंट्राडे में। अगर ये स्टॉक 420 इज द लेवल, बिलो दैट इंट्राडे में इस स्टॉक में अच्छी मूवमेंट डाउन साइड में आ सकती है। अपसाइड होगी इस स्टॉक में अबव 427। अगर 427 के ऊपर है तो इसमें बाइंग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अगेन 420, क्योंकि एक रेंज बहुत अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये एक सेटअप होगा जो कि बहुत ही सिंपल सेटअप है टाटा मोटर्स के लिए। टाटा स्टील के अगर ऊपर अगर हम देखते हैं तो 100 रुपए का स्टॉक हो गया है, स्विंग के लिए अच्छा होगा। इंट्राडे में कोई ट्रेड नहीं मिल सकेगा, इसको मैं फॉलो भी नहीं करता हूँ। जो स्टॉक 100 रुपए या 150-200 रुपए के अंदर अंदर होते हैं मोस्टली मैं उनको इंट्राडे के लिए अवॉइड करता हूँ, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग ऐसे स्टॉक्स में पॉसिबल है। तो यहाँ पर इस रेंज को अगर ये ब्रेक करेगा, आप देख सकते हैं ट्रायंगल पैटर्न बन गई है यहाँ पर, तो ऊपर की तरफ एंड देन नीचे की तरफ के ट्रेड यहाँ पर मिल सकते हैं। और उसके बाद जो स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा। इसके ऊपर भी एक सेटअप मैंने बनाया है, मेरी स्टडी की हुई है, जहां पर अगर ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है तो ये होगा अपसाइड के लिए। अदरवाइज इस स्टॉक में अगर आपकी पोजीशन है तो 1030 के नीचे थोड़ी वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोअर लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आईटी इंडेक्स के अंदर आईटी के अंदर अगर कोई अच्छा डेवलपमेंट होता है तो ये स्टॉक भी यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए रेडी है। उसके बाद जो एक स्टॉक है, जो लास्ट स्टॉक है वो है टाइटन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 17 नवंबर की जो कैंडल है बहुत अच्छी खासी कैंडल है, इसको अगर ब्रेक कर रहा है तो ये स्टॉक अगेन 20 की ईएमए के ऊपर चला जाएगा और इस स्टॉक में अगेन शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड ओपन हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह के ट्रेडिंग आइडियाज मैं शेयर करते रहता हूँ। मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप लोग वॉच लिस्ट बना सकते हैं और ट्रेंडिंग ट्रेड्स कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग बहुत ही सिंपल जो हमारा एनएससी इंडिया का वेबसाइट है, उसके ऊपर हमको कुछ स्टॉक्स मिल जाते हैं। और रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिए, इसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो ऐसे ही अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।